जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें साथ में आसान है जोड़ दो, देखो हर चीज आसान हो जाएगी। अभी अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। जब मैं अपनी लाइफ के पीछे जाकर के देखता हूँ तो मेरे को समझ आता है। उस टाइम नहीं समझ आता था कि मैं इस वजह से सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, बट वजह यही थी। आज समझ आता है, आज क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती थी तो जहां दूसरी तरफ लोग बोलते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मैं जाकर वो आसान हो जाएगा। मुझे नहीं पता होता था कैसे करूंगा, पता नहीं होता था, लेकिन दिमाग में बैठा था आसान है, कर लूंगा। कैसे हुआ? जबकि मेरी लाइन तो बहुत इनफर्टाइल थी, मेरे बिलीफ तो बहुत गलत थे, वो मैं आपको अपनी कहानी में अभी आगे बताऊंगा। तो पहला स्टेप इसका कि उन बड़े पत्थरों को अंदर डालना है, मतलब क्या करना है, अपनी लैंड को फर्टाइल करना है, उस पर हल चलाना है। हल क्या है? आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, हर चीज में आसान है, आसान है, आसान है। या आप बोल सकते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल हो। दूसरा स्टेप, इसके बाद इसमें क्या गया अंदर? बीज। जब लैंड हो गई तभी तो बीज जाएंगे ना। अभी बीज क्या है? व्हाट आर दी सीड्स? अगर हम अपनी बात करें, मैंने कहा पहली चीज तो समझ आती है कि अपने बिलीफ्स को ठीक करो। दूसरा स्टेप क्या है? आइडियाज, थॉट्स, एक्शन, एफर्ट। अब आई डिजायर की बारी। क्या करना है अब? जब लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? अगर मैं लैंड की बात करूं, अभी अपनी बात ना करें, तो लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? उसके बाद अगला बीज डालना नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बीज बोना है, नहीं, वो तीसरा स्टेप है। सब बीज बोने में लगे हुए हैं, समझो क्या करना है, ये दूसरा जो स्टेप है। हर कोई बीज बोने में लगा हुआ है। बीज बोने का मतलब है एक्शन लेना, राइट? पहले बीज को डिस्कवर करना है कि हमको अपने अंदर, दिल के अंदर झांक करके देखना है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। उस बीज को चूज करना है। अब गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं, अब आप एक नीम का बीज बो दो तो क्या होगा? जिंदगी भर रोते रहोगे, रोते रहोगे। क्या हो गया? नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया। ऑन दी अदर हैंड, आपको मैंगो अच्छे लगते हैं, अब आप एक मैंगो का बीज अगर बोओगे तो मैंगो का पेड़ आएगा, बट उसके पहले चूज तो करना पड़ेगा ना, डिस्कवर तो करना पड़ेगा। यस और नो? यस। मतलब हमको डिस्कवर करना होगा कि वो क्या बीज है जिसको हमको बोना है अगले स्टेप में। अब वो डिस्कवर करना, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशली जो यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि यार डिस्कवर कैसे करें, तो वो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत आसान है। तो अब क्या हो रहा है कि हर चीज में बोलना है कि आसान है। अब क्या हुआ? अब आता है क्वेश्चन बहुत बड़ा, इसको डिस्कवर कैसे करना है। तो अब क्या था? बहुत सिंपल है। डिजायर हमने डिस्कवर कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारा डिजायर? सिंपल है, जिस चीज को आप एंजॉय करते हो वो आपका डिजायर है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी चीज है। और जो आपके अंदर से नहीं आ रहा, कहीं बाहर से आ रहा है, वो नकली डिजायर है। और जब आप एक नकली डिजायर के थ्रू आगे बढ़ोगे तो आप परेशान ही रहोगे जिंदगी में। तो ये तो समझ आ जाता है कि भाई डिजायर है, उसको डिस्कवर करना है, बट डिजायर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? कि डिजायर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि इस रूम में बैठे हुए कोई भी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि कितनी पावर है। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूं यहीं के इसी रूम में कि डिजायर में कितनी पावर है। अब हम बात करते हैं डिजायर की। जो हमने बात करी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की, एक चीज आप सोच करके देखना कि एक बच्चा है, चाहे एक बूढ़ा है, कोई भी बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो क्या है? उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बचपन से ही हुई थी कोई भी। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक बूढ़ा नहीं है, वो एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है। यस और नो? यस। ऐसे ही एक पेड़ को हम देखते हैं और देख करके सोचने लग जाते हैं, अरे यार ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। वो पेड़ क्या है? वो एक बीज है जो बड़ा हो गया है, वो एक बड़ा बीज है और कुछ नहीं है। ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स की अभी हमने बात करी, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या है? वो किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया है। इस दुनिया में कुछ भी, अगर अभी हम यहीं बैठे बैठे बाहर निकल जाए तो 1,00,000 चीजों की, 1 करोड़ चीजों की लिस्ट बन सकती है। वो सब क्या है? किसी ना किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया। इन अदर वर्ड्स वो एक बड़ा डिजायर है। डिजायर सब में होता है लेकिन उसको बड़ा होने नहीं देते हम। और जिसका डिजायर जितना बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा,
उसकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी 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 होती जाएगी। यही सच है। जो चीज आपको करने में मजा आता है वो आपका सच्चा डिजायर है, जो नहीं आता वो झूठा डिजायर है, जो भी आपके अंदर से आ रहा है, आपके दिल में से आ रहा है। प्रॉब्लम कब है? जब कोई एक पर्सन है, अब आप कहोगे कि यार इसका मतलब तुम कुछ भी करने लग जाए। मैं कहूंगा हाँ, कुछ भी करने लग जाओ जब तक कि वो आपके अंदर से डिजायर आ रहा है। सपोज आप गिटार बजा रहे हो, अगर आप इसलिए बजा रहे हो कि वो लड़कियां देख रही हैं और उनको इंप्रेस करने के लिए बजा रहे हो, तो वो एक नकली डिजायर है। वो नकली डिजायर है, बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप गिटार इसलिए बजा रहे हो क्योंकि जब आप गिटार बजाते हो आप खो जाते हो, आपको दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, तो वो आपका असली डिजायर है। लेकिन अब आप कहोगे यार गिटार बजाने से सक्सेस का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा म्यूजिक कंपोजर वो किससे बना है? कैसे शुरुआत हुई थी उसकी? डिजायर से, और गिटार बजाने से या किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से, वहीं से तो शुरुआत हुई थी। ऐसी तो नहीं ना रातों रात वो एकदम से उठा और कहता कि आज मैं म्यूजिक कंपोजर बन गया, अब एक गाना बनाऊंगा, एक दिन का 1 करोड़ रुपए लूंगा। तो हर चीज की शुरुआत एक डिजायर से होती है। उस डिजायर में इतनी पावर है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आज आप गिटार बजा रहे हो, आपको नहीं पता कि अगर वो आपका असली डिजायर है तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, लाखों चीजें कर सकते हो। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हम उसको बैठ करके सोचने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, घर वाले तो कहेंगे वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो कहेंगे कि नहीं बेटा गिटार मत बजाओ, इससे पेट नहीं भरने वाला, इससे घर नहीं चलने वाला। प्रॉब्लम क्या है? वो बच्चा खुद भी ऐसी सोचने लग जाता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो सोचते हैं हाँ गिटार बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीजें करी जिसका इस इमेजेस बाजार से या जो मैं अभी कर रहा हूं उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आज मैं जो कुछ भी हूं उसी बेवकूफ़ी की वजह से हूं। अगर वो डिजायर को मैं पनपने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ाता, तो कुछ नहीं होता।